हाय गाइस, नमस्ते, राम राम, आदाब। आप सब कैसे हो? मैं हर्षदीप आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई, बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। आज का हमारा टॉपिक नंबर रैंकिंग और सीक्वेंस टेस्ट में, जहाँ पे हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करने जा रहे हैं, है ना। हमने रैंकिंग एंड ऑर्डर के कुछ कॉन्सेप्ट की पहले, इसके पहले वीडियोस करी है। आई होप आप उसको देख चुके हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी पहली वीडियोस नहीं देखी और आपको कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो आप पहले वीडियोस देख के फिर इसको ट्राई कर सकते हो। चलो, तो अगेन जो भी नए बच्चे यहाँ पे अबाउट मी पेज देख सकते हैं। और ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं आज, रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट, ये आपको एसएससी के मोस्टली सारे एग्जाम्स में दिख जाएगा। काफी स्कोरिंग टॉपिक है और आज मैं यहाँ पे काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज। तो हम यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स ट्राई करेंगे। कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जो कितना इजी लगता है, बट एग्जामिनर आपको कैसे थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हम कुछ क्वेश्चन वो भी देखने वाले हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगे पेपर में, और उनको हमें किस अप्रोच से अटेम्प्ट करना है। और होपफुली टाइम बिंग, या तो इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और जो क्वेश्चन है जिसमें हमको थोड़ा सा कुछ और केस सोचने पड़ते हैं, वो सोचने पे मजबूर करवाऊंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है ना। चलो, तो इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स, योगेश इज 17 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगेन मेरा यहाँ पे कोशिश यही है कि हम इजी टू हायर लेवल पे जाए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आता रहे और कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करते रहो। तो बच्चे, अगर कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो पता होना चाहिए 17 फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, राइट से रैंक निकालना है। तो प्लीज इसको पूरा पूरा करने का जरूरत नहीं है कि 17 प्लस एक्स इक्वल टू 37 प्लस 1, और हम उस पे है ना टाइम निकालें कि हाँ जी सर 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 38, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं 21। आपने सिंपली फर्स्ट अप्रोच क्या करना है, 37 स्टूडेंट है तो रैंक का सम 38 होना चाहिए, ये 17 है तो ऑप्शन में 21 होगा। तो बस सीधा ये आंसर है। तो अगेन कई बार क्या होता है कि हमने कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा है तो एकदम से नहीं मन मानता फर्स्ट अप्रोच पे जाने को। कुछ बच्चे मैंने देखा सीधा फर्स्ट अप्रोच पे चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते कि बस जल्दी जल्दी। तो क्योंकि रीजनिंग का ऐसा वैल्यू होने वाला है कि हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको चाहिए, ये हर टॉपिक में होता है वैसे, बट रीजनिंग में आप गलत क्वेश्चन अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। तो आई होप आप इस चीज को समझो कि टोटल टाइम अगर हमको कुछ लग रहा है और उसे 1-1.5 मिनट फालतू लग जाए, बट हमारी एक्यूरेसी पूरी इंप्रूव होती है, तो हमको उस चीज के लिए जाना चाहिए। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसी अप्रोच से अगर हमको अब ये देखना है कि यहाँ पे अगर दोनों पोजीशंस गिवन हो, है ना, फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो 15 प्लस 13 दैट इज 28 माइनस 1 दैट इज 27 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों रैंक का सम -1 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे उस रो में आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो, तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस है आपको मैं है ना, या तो पॉज कर सकते हो, नहीं तो ये मैं सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही रहा हूँ। आई होप आप कनेक्टेड होंगे। जस्ट इन केस नहीं है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, एंड आप वहाँ पे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आप वहां से लगा लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन चेंज है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन, गगन इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। अब प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में राइट और लेफ्ट की गलती नहीं करनी। तो गगन राइट से 14th पे है, वरुण इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गगन। तो बेटा अगर ये राइट से है तो वरुण इसके थर्ड लेफ्ट, यानी 1 2 और 3। तो वरुण आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 14 से थर्ड पे जाओगे तो 17 आएगा। प्लीज इसमें 3 और ऐड करके 18 नहीं बना देना। थर्ड टू द लेफ्ट, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, ठीक है। अगर हम कहें कि लेफ्ट की तरफ तीसरे पे जाना है, और 3 बिटवीन देम में बहुत फर्क है, प्लीज उसका आप ध्यान रखोगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना भी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये 17 हो गया। अब टोटल 25 चिल्ड्रन है, तो यानी हमको 26 बनाना है, तो 17 में क्या ऐड करोगे, 9। तो ऐसे आप जल्दी निकाल सकते हो। जस्ट इन केस किसी को नहीं समझ आया तो कैसे करेंगे, ये लेफ्ट रैंक था,
तो L प्लस 17 इक्वल टू टोटल प्लस 1, ठीक है ना। एक ही पर्सन के दोनों रैंक पता होने चाहिए, तभी हम इनको निकाल पाते हैं। ये चीज तो हम बार बार डे 1 इस टॉपिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको एकदम से क्लियर हुई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इनर हो। अब ये क्वेश्चन तो इजी है, बट उसने थोड़ा सा देखो कि कैसे ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं बस एज एन योर मेंटर यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको हर एस्पेक्ट से सोच पाओ। आप किसी भी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, ठीक है ना। तो आई होप आप इसको अकॉर्डिंगली देख पाओ। अ बॉय, एक कोई बॉय है, ही इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हो गया, एंड 18 फ्रॉम द राइट हैंड। तो फटाफट से 12 प्लस 18 30 माइनस 1 29 हो गया। तो 29 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप प्राइम नंबर्स की यहाँ बात हो रही है तो आपको पता हो कि 2 एंड 3 को छोड़ के हमारे सारे प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 रूल को फॉलो करते हैं। ये बहुत काम आती है प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए। यानी जो भी प्राइम नंबर होगा उसको अगर आप 6 से डिवाइड करो तो वो या +1 या -1 रिमाइंडर छोड़ता है, अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 3। पर इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ये बस एक फैक्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको क्वांट में डेफिनेटली पढ़ोगे तो ये आपको है ना, थोड़े थोड़े फैक्ट्स में शेयर करता रहूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप बड़े आराम से कर पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार ये ट्राई कर लो। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो आई होप आप इसको देख पाओ। ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। टोटल लोग कितने हैं, 26 है, तो ये इधर से 12 होगा। और बी जो है 15 फ्रॉम द राइट है, तो बी इस तरफ आएगा। ऑल्दो अगर आप गलती से उधर बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान से, ठीक है। ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट था, टोटल 26 बच्चे हमको गिवन है, ठीक है ना। तो ये वाला 12 हो जाएगा क्योंकि 27 सम होना चाहिए। अब बी 15 फ्रॉम द राइट, अब देखो हमको ये लगता है इधर बी इधर, बट एक्चुअली बी इधर आ रहा है और ए इधर आ रहा है, तो ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 रैंक्स का डिफरेंस है। जब भी 3 रैंक्स का डिफरेंस होता है तो बीच में कितने बच्चे होते हैं, 2। और एग्जामिनर ये गलती करवाना चाह रहा है, ऑप्शन से क्लियर है कि आप 3 का गैप देखो, 3 मार्क करो, स्टूडेंट्स इन बिटवीन का है, तो उसका आंसर 2 होगा। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो एंड लाइक तो कर दो भाई अगर अच्छा लग रहा है, कमेंट भी जरूर छोड़ना, ठीक है, पता लगना चाहिए। 9th क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने जब क्लास ली थी तो मैंने कहा था ध्यान रखना, एग्जामिनर ने एक बार सिमिलर क्वेश्चन दिया है जहाँ पे बहुत बच्चे आते हुए सवाल को शायद गलत कराए, और ये बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है ना। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके चाहे ट्राई कर लीजिए या साथ साथ कर लीजिए रीडिंग करते करते, बट आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे कि सौरभ इज एट 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मैं एक बार पेन का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो जो सौरभ है वो 10th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट, ये एरो हम लेफ्ट के लिए पहली 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। राहुल इज 10th फ्रॉम द राइट साइड, तो ये आ गई। ये बोथ आर बिसाइड ईच अदर, बिसाइड का मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, तो बहुत बच्चे ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ये 10 है, ये बिसाइड है, तो ये 11 हो जाएगा, और 11 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है, दैट इज 20। 20 आंसर देखते हैं, ऑप्शन में नहीं है, और नन ऑफ द 3 मार्क कर देते हैं। बट नन ऑफ द 3 का मतलब ये हो गया कि इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो बेटा एक बार दूसरा केस भी चेक कर लेना, चाहे फिर मार्क कर देना। दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है ना कि जो हमारे राहुल भैया थे वो पहले बैठे हैं, इनका पोजीशन 10 हो, और जो सौरभ जी है वो राहुल के बाद बैठे हो या टूवर्ड्स द राइट बैठे हो, तो सौरभ जी का रैंक 10 हो गया। तो अगर ये 10 था तो ये 9 हो जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करके देखो, एक ही पर्सन की जब दोनों रैंक आपको पता लग गई, तो 10 प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 18। तो 18 एक केस में आंसर बन रहा है, तो हम नन ऑफ द 3 नहीं कह सकते क्योंकि 18 आंसर हो सकता है। और यही वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में तो पता ही नहीं लगता कि गलती कहाँ हुई है, आप क्योंकि फ्लो में इतना जल्दी में होते हो कि शायद ये क्वेश्चन मिस हो जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 18 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में
आया होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रैंकिंग में, स्पेशली नन ऑफ दीज आंसर आ रहा हो या नन ऑफ द अबव आ रहा हो, तो आप रैंकिंग में जब भी है तो इस चीज को एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें। ठीक है, चलो चलो ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ गया। एक बार कॉन्सेप्ट से इसको रिवाइज करते हैं और फिर इसका हम फास्ट अप्रोच भी फटाफट से देख लेंगे। ठीक है ना। इन अ क्लास संजय's पोजीशन इज 5th फ्रॉम द टॉप, तो ये हो गया। एंड प्रकाश पोजीशन इज 9th फ्रॉम द बॉटम। पोजीशन इंटरचेंज हो गई, तो आफ्टर इंटरचेंज हमारे प्रकाश जी टॉप से 5th नंबर पे और हमारे संजय जी बॉटम से या राइट से 9th नंबर पे। ठीक है, प्रकाश की पोजीशन चेंज होने के बाद कितनी बन जाती है? 27th। तो ये 27th हो गई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा है, तो बस 27 प्लस 5 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 31। ठीक है ना, दैट इज 31। अगेन इसकी फास्ट अप्रोच कैसे करनी है मेरे बच्चे, कि देखो प्रकाश की पोजीशन चेंज हुई है ना, और इन्होंने बाद में हमको किसकी बोला है? प्रकाश की पोजीशन बोला है कि ये 27 हो गया बॉटम से। तो प्रकाश की पोजीशन चेंज हुई है, तो हमें संजय की पहले वाली पोजीशन लेनी है, तो 5th यहाँ पे हो गया। तो प्रकाश की नई पोजीशन, संजय जी की पुरानी पोजीशन -1, ये आपका फर्स्ट अप्रोच बन जाती है, जहां पे आपको ये अरेंजमेंट नहीं बनाना, आप बस सिंपली क्वेश्चन देखते ही उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर स्पीड देर लग रही है तो एक बार फीडबैक में जरूर बता देना। ठीक है, आई होप आप उसको समझ पाओगे। ठीक है ना। चलो ए यहाँ पे 10th फ्रॉम द लेफ्ट गिवन है, बी इज 9th फ्रॉम द राइट, इन्होंने इंटरचेंज कर ली पोजीशन। अब ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए की नई पोजीशन है ना। अब बी की पुरानी पोजीशन, क्योंकि ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट आया तो बी की जगह पे आया ना, है ना। तो बी की पुरानी पोजीशन हो गई 9 माइनस 1, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 23। अगेन कोई कॉन्सेप्चुअली देखना चाह रहा है तो एक बार हम भी इसको क्रॉस चेक आपको करवा देते हैं कि ए 10th फ्रॉम द लेफ्ट था, बी 9th फ्रॉम द राइट था। अगर इंटरचेंज हुआ तो बी भैया इधर आ गए 10 पे, ए भैया इधर आ गए 9 पे, तो ए का पोजीशन 15 फ्रॉम द लेफ्ट गिवन था, तो 15 प्लस 9 माइनस 1। आई होप आपको फास्ट अप्रोच एज वेल एज कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे 23 मार्क कर सकते हो पूरा कॉन्फिडेंटली। ठीक है जी, चलो अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ट्राई करिएगा। जो जो क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जाने दो, सर को क्या ही पता चल रहा है, ऐसा नहीं करना। टेलीग्राम चैनल पे भी और यहाँ कमेंट में भी आंसर जरूर ड्रॉप करो, ताकि मेरे को पता लगे कि सब सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी कोशिश करूंगा कि अगर आपका कोई डाउट है या अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो यहाँ पे मैं लास्ट में सॉल्व कर दूं। तो आप मेक श्योर करना कि हर वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ बच्चे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन शायद कर लिया बट किसी क्वेश्चन की वैल्यूज में गलती कर रहे हैं, या मैंने कमेंट्स में देखा गलती कर रहे हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं उन क्वेश्चंस को आपको शेयर कर दूं सोल्यूशन क्लास में। और अगर आपको डाउट है तो कमेंट में कृपया करके लिख दिया करो, वैसे मैं हर कमेंट में ट्राई कर रहा हूं कि आपको रिप्लाई कर सकूं बच्चे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इन अ रो बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, एक लड़कों की यहाँ पे लाइन है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सामने की तरफ। ए 16 फ्रॉम द लेफ्ट, हमको ये गिवन है, एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट, ये हो गया। बी जो है, अब ध्यान से पढ़ो, वो इज 4th टू द राइट। अब बी इसके 4th राइट पे है, तो बी 20 नंबर पे हो जाएगा, है ना। अब ये राइट लेफ्ट आप अपनी लैंग्वेज से देख सकते हो, मेरे ख्याल से ये इतना बैरियर नहीं होना चाहिए। बी हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के ये 5th लेफ्ट पे है। ठीक है, सी के ये 5th लेफ्ट पे है, तो ये यानी 21 हो गया। अब एक ही पर्सन के जब दो रैंक पता लग गए फिर तो बात ही खत्म है ना, कि 20 प्लस 21 माइनस 1, तो आपका आंसर 40 यहाँ पे आ जाएगा बच्चे। आई होप आप इसको करेक्ट कर पाए होंगे। कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये भी लिखा करो यार, कि मेरे को एटलीस्ट पता लगता रहे कौन ट्राई कर रहा है, कौन बच्चे रेगुलरली क्लासेस को अच्छे से देख पा रहे हैं, किनमें
क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई नो कुछ को लैंग्वेज का इशू आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं हिंदी में बोलता रहूं साथ साथ और आप उसको समझ पाओ, क्योंकि बहुत ही बेसिक यहाँ पे इंग्लिश है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह जब करने हैं या लेफ्ट राइट देखना, बट मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, मैं भी हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता रहूंगा, एंड हम उसको एक बेटर सोल्यूशन की ओर लेके जाएंगे बच्चे, ठीक है? तो आई होप इसका आंसर आपका आ गया होगा। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 14। अब ये एक कॉन्सेप्ट जब मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं ये आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जहां पे एक पर्सन एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू होता है। तो इसका पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की बात करूं, तो अगर सपोज करो ए का रैंक लेफ्ट से 10th है, बी का रैंक राइट से 20 है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, है ना, जब तक हमको टोटल नहीं पता। अगर मैं कह दूं बी का रैंक सर सपोज करो 15 है, तो 10 और 15 देखो, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये थोड़ा सा स्टाइल है हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो 11, 12, 13, 14, तो इनके सेंटर वाली पोजीशन तो इन दोनों के बीच वाली हो जाएगी, कोई एग्जैक्ट सेंटर आएगा ही नहीं। एग्जैक्ट सेंटर कब आएगा? जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों दोनों या तो ऑड होंगी या दोनों इवन होंगी। फॉर एग्जांपल ए 10 है और बी 16 है, तो अगर ये दोनों इवन है तो आप इसको इजीली देख सकते हो कि इनमें 5 लोग हैं, ये वाला इसके मिडल में आ जाएगा। या सपोज करो ये ऑड है और यहाँ पे बी भी ऑड है, तो 8, 9, 10 ये हमको पता लग गया, ये इसके मिडल वाली पोजीशन आ जाएगी। तो जब भी हमको मिडल निकालना है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको ये क्लैरिटी हो दोनों ऑड या दोनों इवन होंगी, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ केस वाला एक क्वेश्चन है जो हो सकता है हम आगे दें, मैं आपको शीट में दूंगा, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का आपको काफी हेल्प जरूरत में आएगा, तो थोड़ा सा इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 बच्चों की एक क्लास है जिसमें हमारे कुणाल जी प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम है, तो कुणाल जी को 7th फ्रॉम द बॉटम ले लेते हैं। सोनाली जी 9th फ्रॉम द टॉप है, तो इनको टॉप से 9th ले लेते हैं। पुलकित इन दोनों के बीच में है, ठीक है, पुलकित इन दोनों के बीच में है, तो इनकी पोजीशन बताओ। तो पोजीशन के लिए बेटा 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम इसका क्या बताते हैं, सिंपल सा इसका रैंक निकाल लेते हैं, है ना, उससे, क्योंकि मेरे ख्याल से बात बन जाएगी, क्योंकि 35 है तो 36 होना चाहिए, तो ये 29 होगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब ये 29 होगा ना, अगर ये 29 होगा, ये सबको समझ आ गया ना 29 कैसे हुआ, कि 35 माइनस 7 प्लस 1, वो सेम रूल से, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब हमको ना जो पुलकित है उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। अब जो सेंटर में बैठा है वो कैसे निकलता है, वो कैसे वैल्यू आएगी, तो 9 और 29 के बीच में है, तो इनकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, तभी तो एग्जैक्टली इन बिटवीन आएगा। तो 9 प्लस 29/2, ये आपका 19 आ गया। तो आप नोटिस करोगे कि ये 19 आ जाएगा। अब ये चेक करो, इधर से भी 10 पोजीशन के गैप पे है और इधर से भी 10 पोजीशन के गैप पे है, तो ये वाला पर्सन एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू आपको दिखाई दे रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एक बार आप इस पे नजर मार लो फिर से चाहे, ठीक है। जैसे ही ये एग्जैक्टली बिटवीन द टू आपको नजर आया, तो आपको ये दिखेगा कि अरे सर इनमें तो 10-10 का गैप आ रहा है, ठीक है। बट हमको क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि वो उसका रैंक कितना होगा, या इनमें 10-10 का गैप आ रहा है तो ये 17 हो जाएगा बॉटम से। हमको ये पूछा है कि वो कितनी पोजीशन पे है। तो अगर 10 बच्चे इनके बीच में है तो कितना गैप आ गया इनमें, 10th पोजीशन आ गया, ये बताओ, 10 रैंक्स का गैप आ गया तो 10th पोजीशन आ जाएगा इनके बीच में, तो 10th हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इनके बीच में बच्चे पूछता तो 9 इनके बीच में बैठे होंगे, अगर 10 रैंक्स का डिफरेंस है दो के बीच में, तो बच्चे बीच में 9 होते हैं ना, तो सेम चीज का हमको यूज करना है कॉन्सेप्ट। तो कुणाल की पोजीशन कौन सी हो गई, 10th हो गई। अब वो राइट की तरफ जाओ, इधर से ऊपर से, या इधर से इसकी तरफ से जाओ, तो एनी हाउ वो आप आंसर निकाल पाओगे। तो हमको मिडल वैल्यू, मिडल पर्सन कैसे निकलता है, दोनों या तो ऑड रैंक्स होंगी या दोनों इवन रैंक्स होंगी, उसका हमको मीन निकाल लेना है, उससे हमको पता लग जाएगा अच्छा ये 10th पोजीशन पे बैठा है या 11th पे है या व्हाटएवर। तो क्या ये समझ में आया, या एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर दूं?
ठीक है, मेरे मन मान रहा है कि है ना कि आपको एक बार रिपीट करके बता देना चाहिए। तो हम फिर से कर लेते हैं कि कुणाल का रैंक 7th है, सोनाली जी का रैंक 9th है, पुलकित इनके बीच में है। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक बार अब यहाँ से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इसका रैंक कितना आएगा मेरे बच्चे, एक बार आप खुद सोचो कि 35 है, 36 बनाना है, तो यहाँ पे इसका रैंक 27 होगा। 7 से 27 देखो, फिर से 20 का गैप है, तो 10 से आपको पता लग गया 17। ये ऐसे मुश्किल आ रही है डायरेक्ट सोचने में, तो 27 प्लस 7/2, तो ये आ गया 17। तो बॉटम से 17 आ गए, इन दोनों में 10 रैंक्स का डिफरेंस है। और हमको यही तो पूछा है कि कुणाल की पोजीशन पुलकित से कितनी है, तो 10 का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है इनके बीच में, क्योंकि 9-9 बच्चे होंगे अगर 10 रैंक्स का डिफरेंस आ रहा है। तो चाहे टॉप से निकाल लो आंसर या बॉटम से निकाल लो, आप इवेंचुअली उसको सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये चीज इतनी समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये नए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आज के लिए आप इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन मैंने इजी आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आप वो ट्राई करो। इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, एंड आपको अच्छा लगेगा। और हम डायरेक्शन सेंस के भी क्वेश्चंस इसके साथ लेंगे। और कुछ भी अगेन आपको लगता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे अगर आप कनेक्टेड हो तो आप मैसेज जरूर करो। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, मैं ऐसी वीडियोस जो आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज और प्रैक्टिस वाइज जरूरी होंगी बिल्कुल लाता रहूंगा। एंड थैंक यू इतना प्यार अपना शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।